प्ले जो है बड़ा रिमार्केबल प्ले है और इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। 53 इयर्स बाद हमने इसको इस साल किया है, सरमद सेबाई का प्ले। किसी ना किसी तरह किसी हद तक हम सोसाइटी को इससे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि वो जहालत को, इग्नोरेंस को छोड़कर नॉलेज गेनिंग की तरफ आए। हमारा पहली दफ़ा नहीं है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग इसे परफॉर्म कर चुके हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन तो है कि अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि बहुत कम लोग थिएटर की तरफ आते हैं। थिएटर का जो आर्टिस्ट होगा ना, वो ना फिल्म में मार खाएगा और ना ही वो टीवी पे मार खाएगा। वे मैं नहीं जाना खेड़िया देना दिल विच रांझ दा ख्याल नहीं मैं जाना खेड़िया अस्सलाम वालेकुम। एक डिजिटल के साथ मैं हूं जवेरिया आजमल। आप देख सकते हैं कि आज मैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूं, जहां पंजाब गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम पंजाब मास इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है और जारी सारी है। 15 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। आज के दिन थिएटर प्लेज मुनक्किद करवाए गए हैं और तू कौन एक प्ले है जो अभी शुरू होने वाला है। ये करवाया जाएगा GC के स्टूडेंट्स की तरफ से और देखेंगे कि कैसे वो अपने इस प्ले के ज़रिए सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे वो लोगों में एक तरह का हाईलाइट कर सकते हैं अवेयरनेस को, क्योंकि ये इसी फेस्टिवल की एक मेन थीम है कि हम सोसाइटी और आर्ट को कैसे साथ लेकर चल सकते हैं। तो चलिए आपको बैक स्टेज मोमेंट्स भी दिखाएंगे, मेकअप रूम में भी लेकर जाएंगे, कैरेक्टर से भी मिलवाएंगे कि वो कैसे तैयारियां कर रहे हैं, कैसा जोशो खरोश है और जो आम आवाम जो इधर आई है वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं और सब कुछ दिखाते हैं। तो आप ये बताइए कि आपका कॉस्ट्यूम काफ़ी मुझे डिफरेंट किस्म का लग रहा है, तो ये क्या है और इसके हवाले से आप क्या परफॉर्म करना चाहते हैं? टेक्निकली हमारा जो प्ले है तू कौन, ये एक पंजाब, टेक्निकली जो पंजाब है उसकी सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं और एक उसको रेगुलेट करने के लिए एक मैसेज भी कह सकते हैं। तो इसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो बेसिकली सिंबॉलिक कैरेक्टर है, इसके कोई डायलॉग्स नहीं है। तो ये अच्छाई को, उम्मीद को दिखाने के लिए ये तभी अपने वाइट कलर को जी बिल्कुल। तो अभी आपका क्या एक्साइटमेंट लेवल है और क्या आप सपोज करते हैं कि सोसाइटी इसको किस तरह से लेगी? क्योंकि हमारा पहली दफ़ा नहीं है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग इसे परफॉर्म कर चुके हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन तो है कि अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे या किसी ना किसी तरह किसी हद तक हम सोसाइटी को इससे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि वो जहालत को, इग्नोरेंस को छोड़कर नॉलेज गेनिंग की तरफ आए। जहालत को छोड़ के नॉलेज गेन की तरफ आए। मुझे लगता है थिएटर उसके हवाले से एक बहुत बड़ा पार्ट है आर्ट्स को लेके। बहुत शुक्रिया आपका इजाज़त। यहाँ पे तैयारियां जारी हैं, मेकअप रूम में हम मौजूद हैं। आप देखिए कि मेकअप हो रहा है, एक बड़ा अच्छा सा कैरेक्टर यहाँ पे भी तैयार हो रहा है। क्या हम बात कर सकते हैं इनसे? जी कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। आप बड़े अच्छे से तैयार हो रहे हैं और मुझे बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं। तू कौन में आपका क्या पार्ट होगा और क्या आपका एक्साइटमेंट लेवल है? मेरा किरदार एक मास्टर जी का है, बच्चों का स्कूल का, गांव का स्कूल का है मास्टर। तो ये किरदार है मेरा, बस मैं यही बता सकता। क्या आपकी इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्ले को लेकर? और माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि वाकई मास्टर जी जो जैसे हम पुराने ज़माने के देखते थे ना, उसी तरह से आपको उन्होंने वो गेटअप भी करवाया है, बड़ा खूबसूरत। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आप इस वक्त सोसाइटी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। सोसाइटी इन्फ्लुएंस होगी या नहीं होगी ये हमारे प्ले पर है, अगर अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी। होपफुली बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और देखें कि मेकअप आर्टिस्ट भी कितने अच्छे से, कितने पूरी फोकस से इस वक्त उनका वो मेकअप कर रहे हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने गेटअप सबका किया है। मेकअप आर्टिस्ट साहब, आप कुछ बात करना चाहेंगे इस हवाले से? ये जो फेस्टिवल शुरू हुआ है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। ये इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए ताकि ना आपको अच्छे अच्छे प्ले मिले। यंग लड़के हैं, बड़े अच्छे अच्छे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि बहुत कम लोग थिएटर की तरफ आते हैं। थिएटर का जो आर्टिस्ट होगा ना, वो ना फिल्म में मार खाएगा और ना ही वो टीवी पे मार खाएगा। मार नहीं खाएगा। और बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना, मुझे लगता है आपको काम करें क्योंकि प्ले भी शुरू होने वाला है। कुछ और लोगों से भी आपको इस वक्त मिलवाते हैं। आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, क्या आप हमारी थोड़ी सी बात कर सकते हैं ड्यूरिंग स्क्रिप्ट? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तलाल। आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? मेरा किरदार सरदारा का है। सरदारा एक बंदा है, हम सबकी ज़िंदगियों में इस तरह का एक करैक्टर ज़रूर होता है जो अपनी हैसियत से, अपनी ताकत से बढ़कर रेजिलियंस शो करता है। तो ये एक ऐसा किरदार है पंजाबी खेल के अंदर। क्या एक डिफरेंट कैरेक्टर है या आप रेजिलियंस उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं? हाँ नहीं, रेजिलियंस को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, रेजिलियंस को एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ मैं। मतलब कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो जब किसी चीज़ को गलत होता हुआ देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उसके खिलाफ एक्शन लेने की अपनी ताकत, अपनी इस्तेताअत के अंदर कोशिश ज़रूर करते हैं।
तो ये भी एक वैसा किरदार है। ये अब आप देखेंगे प्ले के अंदर कि वो कामयाब होता है या नहीं होता। तू कौन में एक करेक्टर उन्होंने लिखा था शाहजी का, जो कि पीर होते हैं और वो लोगों को बेसिकली गुमराह कर रहे होते हैं। उनके पास एक उनकी वो होती है धुआं होता है जिसको वो अपनी वो जिससे वो पावर अपनी जाहिर करते हैं, लोगों के ऊपर धुआं वो डालते हैं और लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और इस तरह से वो एक सीक्वेंस चलता है। उसके बाद लास्ट पे जब उसकी वो जो धुआं होता है वो कोई और पकड़ लेती है और फिर वो दोबारा से उसके ऊपर वो जादू कर देती है। ऐसे है कि ये प्ले जो है बड़ा रिमार्केबल प्ले है और इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। 53 इयर्स बाद हमने इसको इस साल किया है। सरमद सेबाई का प्ले है, आजकल कनाडा में होते हैं, तो पंजाबी के बड़े फेमस प्ले राइटर हैं, तो उनका प्ले था तू कौन। तो 53 इयर्स बाद हमने किया है और इसी साल में हम इसकी 3 से 4 जो है वो प्रोडक्शंस कर चुके हैं और बड़ा बहुत अच्छा फीडबैक है, बार बार रिस्पांस है कि हम इसको मज़ीद से मज़ीद हम इसको करें। तो अब भी हम कर रहे हैं। बाकी जो है इसमें यानी कि थिएटर बराए थिएटर करने के बजाय हम थिएटर मकसदियत वाला करते हैं, जिससे कोई ना कोई ऑडियंस को कोई पैगाम मिल सके, कोई ना कोई माशरे के अंदर जो ऊंच नीच या कोई ऐसी चीज़ें जो हमारी होती हैं उनको हाईलाइट किया जा सके और अपनी जो है उन चीज़ों को हम जो है हाईलाइट कर सके। झुमका आपने किसका पहने है, मैं पूछ सकती हूँ? झुमका भी मुझे यहाँ नीचे पड़ा मिला है, तो मैंने कहा वाई नॉट, ट्राई करते हैं। एक बहुत डिफरेंट लुक लगती है ना हाँ झुमके से। और मुझे लगता है जो दूसरा जिसे नीचे फेंक रहा है दूसरा भी फेंक दीजिए ताकि वो प्रॉपर एक लुक आ जाए। और दूसरा मेरा कान जो है वो नहीं है। अच्छा, वो सिला हुआ नहीं है? सिला हुआ नहीं है। तो दूसरा बाकी ये एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी वाली चीज़ है कि हम चूंकि एज आ आर्टिस्ट जो है वो ऑडियंस को अंदर भी यही कहते हैं कि वो रवादारी जो है, बर्दाश्त अपने अंदर और एक्सेप्टेबिलिटी लाएं। हर बंदा यानी कि उसका मुख्तलिफ कोई पर्सपेक्टिव होगा, उसका मुख्तलिफ तरीका होगा, रहन सहन उसका मुख्तलिफ होगा, सोच मुख्तलिफ होगी। तो सारों को एक ही तराजू में तोलने की बजाय सबको स्पेस दें जीने के लिए, उनको अपने मुताबिक करने का कोई। बेशक आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती और हर इंसान की अपनी चॉइसेस होती हैं, उनको कभी जज नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू सो मच। अब आपको जरा बैक स्टेज लेकर चलते हैं, मोमेंट्स दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। बचपन से ही शौक है, वैसे फैमिली में कोई नहीं है, बचपन से शौक है। तो यूनिवर्सिटी में हमारी सोसाइटी भी बनी है, नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी, तो वहाँ से काफ़ी सपोर्ट वगैरह मिल जाती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बजा लेते हैं, यू हैव वेरी गुड टैलेंट ऑफ तबला एंड ऑल। हारमोनियम पे भी आप भी बैठेंगे या कोई और होगा? सब भाई आएंगे। ओके, तो सारे आप स्टूडेंट्स ही हैं जो सब काम कर रहे हैं? मैं बेसिकली LLB का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर का। तो बस शो माशाल्लाह अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस प्ले को लेकर? ये उम्मीद तो है, इंशाल्लाह कोशिश की है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, बाकी अल्लाह खैर करे आगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा मैसेज आप लोग दे रहे हैं जो कि हम पहले भी सुनकर आए हैं। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा तबला प्ले करके दिखाएंगे हमारी ऑडियंस के लिए भी। बड़ा हारमोनियम बजाना कोई आसान काम नहीं है, आपने कैसे सीखा और इस प्ले के लिए स्पेशल सीखा या वैसे ही आपको शौक है? हाँ, शायद पहले इस प्ले के लिए ही सीखा है और इतना बहुत मुश्किल काम है जैसे आपने बताया, और शौक है और बस इस प्ले की वजह से एक स्टेज मिला है तो इसको निभाने की कोशिश करेंगे। मैंने सुना है आप गा भी सकते हैं? गाना ही मेरा जो है टॉप का जो है वो मेरा टैलेंट है। ओके माशाल्लाह। और वैसे इस प्ले में आपकी क्या जो है आप क्या किस तरह से गा के कुछ ना कुछ करेंगे? दरअसल ये पंजाबी म्यूज़िकल प्ले है और इसमें कुछ लाइव ओरिजिनल कंपोजिशंस हैं जो कि मैंने बनाई हैं कंपोजिशंस, और वो मैं अकॉर्डिंग टू द प्ले मैं उनको प्ले करूँगा सिचुएशंस के हिसाब से। सीन में हर सीन में अलग अलग म्यूज़िक है तो वो आप इंशाल्लाह देखेंगे। नहीं मैं जाना है वे, मैं नहीं जाना खेड़िया देना, दिल विच राज दा ख्याल नहीं मैं जाना खेड़िया देना, है वे मैं नहीं जाना खेड़िया देना। रांझा ता मेरा रज के सोना, रांझा ता मेरा
समझाता मेरा रज के सोना को जीर सियाल मैं नहीं जाना खेड़िया देना वे मैं नहीं जाना खेड़िया देना। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग प्ले कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को और आई होप कि ये आपके प्ले में भी बहुत अच्छा पार्ट प्ले करेगा एंड होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू सो मच। ओके, ये थे जी हमारे पास वक्त इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे, उनको बजाने वाले भी आपने देखे कि कितने खूबसूरत तरीके से वो उनको प्ले कर रहे थे। मेरे पीछे इस वक्त ऑडियंस भी मौजूद है, शायकीन भी आ चुके हैं इस प्ले को देखने के लिए। अब देख रहे हैं कि हॉल आहिस्ता आहिस्ता भरता जा रहा है और मुख्तलिफ लोग आके बैठ चुके हैं और वो अब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी एंटर हो जाएँ। उसके बाद जो है वो प्ले शुरू होगा। प्ले का टाइम में अभी थोड़ी सी देर है और देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हॉल भरता जा रहा है और लोग शायकीन और जो आर्ट्स को पसंद करने वाले लोग हैं सब मेरे पीछे मौजूद हैं और मुझे लगता है कि ये प्ले हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा पार्ट प्ले करेगा। अब से कुछ देर बाद प्ले जो है वो शुरू होने वाले हैं, लोग भी जमा हो चुके हैं, हम भी देखेंगे और मुझे लगता है कि उसके बाद हम एक बेहतर उसका एनालिसिस कर सकेंगे कि क्या ये प्ले है, कैसे सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस कर रहा है और जो इनका मैसेज है वो किस तरह से लोगों तक पहुंचता है। ये अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में इस वक्त मौजूद थे। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।